गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कुछ दिनों से ट्रेंडिंग में चल रहा है कि बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट मी, मेरा जो भी आइडियाज़ है, माय व्यूज़ रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहला पॉइंट है जो मैं टच अपॉन करना चाहता हूँ इज़ दैट पीपल आर आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग द आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। क्योंकि देखिए, बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आज जितना भी मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ विद इन अ वीक, जैसे सोनम वांगचुक सर ने कहा था, आई विल बी डिलीटिंग ऑल द चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स एंड स्टफ। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज मान लीजिए टिकटॉकर्स फॉर एग्जाम्पल, their livelihood depends upon that, right? So I think it's wrong for us to expect that they will be deleting TikTok. That's how they are earning and you are not going to give them money. I think it's wrong to expect that from them. Apart from that, like मान लीजिए मैं अपना बात करूँगा, so I had TikTok and some other Chinese apps, so I deleted those because those did not matter to me at all. But whereas in this case my phone, I have a Realme phone, so that's a Chinese phone. अभी ये एक्सपेक्टेशन रखना कि ये हार्डवेयर में एक साल में लाइक रिप्लेस करो, आई मीन दैट्स रॉन्ग टू, बिकॉज आई डोंट हैव दैट प्रिविलेज टू डू दैट। मे बी आफ्टर 2 to 3 years, जब तक इसके लिए जितना मैंने पैसा पे किया था मैं उतना यूज़ कर लूँ इसे, आफ्टर दैट आई एम हैप्पी टू रिप्लेस इट विद अनदर प्रोडक्ट दैट्स नॉट चाइनीज़। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट हर एक लेवल पे लोग जितना कर सकते हैं उतना उन्हें करना चाहिए। आई थिंक पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, एंड दे आर डूइंग वट एवर इज़ देयर इन देयर पावर टू बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चाइनीज़ एप्स और वट एवर यू कॉल। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, बहुत मेरे सीनियर्स, आई वोंट नेम देम एज सच, लेकिन बहुत सीनियर्स, बीट स्कूल सीनियर्स और कॉलेज सीनियर्स, कुछ लोग डाल रहे थे पोस्ट दैट इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि हम लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को टोटली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम आवर लाइफ, एंड आई एग्री विद दैट। लेकिन अलॉन्ग विद दिस पॉइंट आई लाइक टू ऐड कि हम वी हैव टू गिव अ चांस टू द इंडियन प्रोडक्ट्स एज वेल, समय और ज़्यादा जहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि ऑल ऑफ ए सडन कोई अच्छा इंडियन प्रोडक्ट आएगा एंड विल बी रिप्लेसिंग आर करंट प्रोडक्ट्स विद दैट, आई थिंक दैट इज़ टोटली रॉन्ग। क्योंकि जब भी एक प्रोडक्ट आता है, इफ़ वी डोंट सपोर्ट इट फ्रॉम द ग्रास रूट्स लेवल एज इन द इनिशियल फेज ऑफ दैट प्रोडक्ट, उन्हें पैसा कहाँ से आएगा टू इनोवेट एंड टू मेक इट बेटर, राइट? सो आई थिंक इट शुड बी आर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव द इंडियन प्रोडक्ट्स ए चांस वंस। चलिए मान लीजिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं भी हो सकता है पहला इटरेशन में जो वो लोग प्रोडक्ट रिलीज करें, बट विथ टाइम दे विल इम्प्रूव, एंड आई थिंक इट इज़ नेसेसरी दैट वी सपोर्ट दोज इंडियन प्रोडक्ट्स। आई डोंट थिंक वी शुड बी कंपेयरिंग कि इससे अच्छा तो ये चीज़ था, दैट्स मे बी चाइनीज़ और वट एवर, कोई भी कंट्री का हो, because ultimately it's a dependence on another country, right? And that dependency cannot be removed totally, obviously, but I think कोई भी अगर इंडियन प्रोडक्ट आता है तो I think we should support them by buying their products, give it them a chance to improve in the next iteration। क्योंकि अगर हम लोग बाय भी नहीं करेंगे उन लोग का प्रोडक्ट एंड विल बी कंपेयरिंग कि ये अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली दे आरंट एवर गोइंग टू इम्प्रूव, कि उन लोग को पैसा नहीं है तो इम्प्रूव करने के लिए। अगर हम लोग बाय करेंगे, वी विल शो देम सपोर्ट। आई थिंक दैट्स द वे टू गो of when you say about developing Indian products, buying them and using them and supporting them is the first step that we should take. In terms of quality, most of the softwares are lacking somewhat in a way compared to other countries' software, but if you give them a chance, definitely they will be improving upon it because they will be receiving the support that they actually should. Okay, now coming to the main part, जो थोड़ा हर्ट हो सकता है बहुत लोग को, लेकिन यही चीज़ एक्चुअली मेरे को बोलना था। वी ऑल नो दैट 2020 बहुत ख़राब साल रहा है अभी तक बहुत लोग के लिए। इंडिया में ही देख लीजिए, लेबरर्स का जो इशू है, माइग्रेंट लेबरर्स का, उन लोगों को बहुत इशू हो रहा है। हिंदू मुस्लिम का भी प्रॉब्लम चल रहा है। उसके साथ अब यूएस में देख लीजिए, ब्लैक लाइव्स मैटर का लिए राइट्स हो रहा है वगैरह वगैरह। कोरोना वायरस तो है ही। सो इन सिचुएशंस लाइक दिस, और जैसे गर्ल्स लोग का रूम का केस निकला था, सो आई थिंक एज ए यूथ इट इज़ comes down to our shoulders कि हम लोग क्या कर रहे हैं। I find that most people are just ranting about the issues on social media. बस सोशल मीडिया पे एक स्टोरी शेयर कर दिया, ये कर दिया, इससे क्या हो जाने वाला है भाई? ओके, आई एग्री कि
social media platform is a really strong platform. It will definitely help bringing the problem into light and awareing people about it, but that isn't going to solve the problem in any way. जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स लॉकर रूम का केस हो गया, सोशल मीडिया, हाँ ग्रेट, पुलिस की नज़र में आ गया एंड द रॉन्ग डूअर्स हैव बीन पनिश्ड, लेकिन डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम? अपार्ट फ्रॉम दैट द माइग्रेंट वर्कर्स का बहुत लोग शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इट्स फाइन, बट एक्चुअली शेयर करने के बाद गवर्नमेंट के पास गया तो डिड इट एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम? पीपल आर स्टिल फेसिंग दोज इशूज, राइट? What I am trying to say is that people have to come up front and actually solve the problem. Without that, just expecting the government will take the steps is totally wrong. We have a country of 135 crores, I guess, nearly. So ऐसा population में बहुत कम percentage of लोग हैं जो tax pay करते हैं, and in that case expecting कि the government will be doing everything for the country is totally unjust, is what I'll say. It is our responsibility to take up problems, because when you want change, right, we have to take the first step to bring that change. I'd like to talk about this to my fellow engineers only. कि इतना भी problems हो रहा है, हम लोग 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं. How many of us actually thought of solving some of the other issues that are there right now, right? मान लीजिए माइग्रेंट लेबरर्स का इशू हो रहा है, इवन डिलीवरी ऑफ फूड सप्लाईज एंड स्टफ, वो सब इशू हो रहा है, इन सब को एफिशिएंट कैसे किया जाए वगैरह वगैरह. हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली थॉट अबाउट इट? आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू इंट्रोस्पेक्ट विद इन आवरसेल्व्स कि हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज genuinely feel just complaining about the whole things isn't at all going to solve the issue. I'd like to give an example of my friend. Okay, her name is Astha. She found problems ki lack of knowledge, awareness hai among poor girls about women hygiene and stuff. So she takes it upon herself to spread that awareness, go to orphanages and stuff or whatever, and help those girls, make them understand about women hygiene and stuff, educate them and whatever. So there's a type of example that we should be following. हमें अगर कुछ प्रॉब्लम दिखता है, we should be the first one to solve it, rather than वीडियो बना के हम लोग पोस्ट कर रहे हैं. हाँ, वीडियो बना के पोस्ट करना is good, it will definitely bring light into that matter, but that is never going to solve the problem. अभी हिंदू मुस्लिम में इतना इशू हो रहा है, डू यू थिंक स्प्रेडिंग ये सब कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई एंड ऑल दो स्टफ फेसबुक में जो भी आप लोग पोस्ट देखते ही होंगे, इट्स गोइंग टू सॉल्व द इशू? आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन एट ऑल. आई थिंक हम लोग सब सेक्सिस्ट या रेसिस्ट है इन सम वे और द अदर, कहीं ना कहीं ये इनहेरेंट है इन ह्यूमन बींग्स. आई थिंक द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग के अंदर जितना भी थोड़ा बीट सेक्सिज्म, बीट रेसिज्म जो भी है, इफ यू थिंक ऑफ कर्बिंग दैट and everyone does that, I think the world would become a better place automatically, right? You don't have to do much, you don't have to fight for it. Problem अभी यही हो रहा है कि we expect change without willing to bring the change. इतना टाइम हम लोग को मिला है, I think we should have already introspected it way beforehand. Just like I said, like engineers among us, we can do so many things. We have had the privilege to learn so many things, right? So how many of us are actually doing that? Very few, I guess, very few. I think we should be thinking about what we can do for the country in whatever is there in our power. Apart from that, I think people should be thinking about, whatever small steps they can take to improve the condition, they should be doing. First solve the problems that are within you. If you do that, then you think about solving the problems that others are facing and help them in their journey of solving those issues. क्योंकि हम लोग बस अभी आजकल ब्लेम गेम खेलते हैं, वी ब्लेम कि ये हो रहा है उसके लिए, ये हो रहा है उसके लिए, but no one comes up front to solve the issues. Very few people come actually to solve the issue, and I think this is what should be thought about and action should be taken regarding that. Yeah, so this is what I had to say. बहुत कुछ अभी कैमरा के सामने आता है थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, तो बहुत कुछ नहीं निकला होगा that was there in my mind before, but yeah, I had to say these things because recently बहुत सारा चीज़ देख रहा हूँ एक्चुअली. सो या दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से, एंड फॉर व्हाट्सएवर रीज़न अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. विद दैट सेड, बाय बाय.